बात मत कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि मुल्क के सामने बहुत बड़ा मसला है। कोरोना से भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। अवस्थी जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन कोरोना से रिलेटेड जो अपडेट आ रहा है वो भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि सिर्फ चुनाव पर ही हमारा फोकस नहीं है। मुल्क इस वक्त किस परेशानी से जूझ रहा है, कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,92,000 से ज्यादा मामलों की अब तक तस्दीक हुई है, जबकि 3684 अफराद की इस दौरान मौत हुई है पूरे मुल्क में। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 1,95,49,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 2,15,000 लोगों की मौत हुई है और 1,59,00,000 अफराद कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, यानी सेहतयाब हुए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, रोज बरोज हम देख रहे हैं, हालांकि कल 4 लाख से ज्यादा का आंकड़ा था, आज थोड़ा सा यह आंकड़ा जरूर घटा है। देखिए अबू, अगर आज ही की बात करें, जैसे कि आपने आंकड़ा बताया कि 3,92,000 से ज्यादा मामले कुल कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, लेकिन उसके बीच थोड़ी सी अगर राहत की बात यह है तो 3,07,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। क्योंकि इस समय जो माहौल है, चाहे टेलीविजन की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, तो एक बहुत ज्यादा नकारात्मक माहौल पूरे समाज के अंदर बन गया है। लोग कोरोना पॉजिटिव होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक कितने लोग हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर पा रहे हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि जिसको कोरोना हो रहा है वो सभी लोग की स्थिति या तो गंभीर है या वो मर जा रहे हैं। उसके बीच में कोरोना से जो ठीक हुए लोग हैं उनका आंकड़ा बताना बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 3,92,000 में से 3,07,000 पेशेंट पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक भी हुए हैं। ये अपने आप में एक राहत की बात है। तो लगातार जो दिन का आंकड़ा है ये बढ़ता भी जा रहा है। अगर मौतों की बात करें तो 3600 से ज्यादा मौतें हुई है। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। खुद प्रधानमंत्री अभी सुबह 9:30 बजे अपने एक्सपर्ट्स ग्रुप के साथ बैठक करेंगे और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, जिस तरह से लगातार उसकी आपूर्ति पूरी तरह हो सके, क्योंकि देश भर में तमाम विदेशों से मदद आ रही है, लेकिन उसकी आपूर्ति तमाम राज्यों में, तमाम जगहों तक, हॉस्पिटल्स तक कैसे पहुंच पाए, उसको लेकर एक रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। तो सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, लगातार अपनी तरफ से प्रयासों में जुटी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 15,68,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो लोगों को लगातार वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा और अपने आप को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सावधानी और वैक्सीनेशन, यही फिलहाल 2 उपाय हैं जिनसे आप अपने आप को बचा